Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve second part of exercise 9.3 from chapter triangle and its properties. पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 से 3 तक सॉल्व कर लिया था। यहाँ क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करेंगे, जो कि है कैलकुलेट द साइज ऑफ ईच लेटर्ड एंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ईच लेटर्ड की वैल्यू निकाली, दैट मीन्स एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है एंड ये गिवन फिगर है। तो पहले इसका नेम दे लेते हैं, तो ए बी सी एंड यहाँ इसका नाम डी। अब देखिए हमारे पास दो ट्राइंगल बन रहा है, ए बी डी ट्राइंगल एंड बी डी सी ट्राइंगल। क्लियर? तो इन दोनों ट्राइंगल्स में नंबर्स कहाँ हैं, डिजिट्स यहाँ हैं। सो पहले इस ट्राइंगल में सॉल्व करते हैं ए बी डी ट्राइंगल में। तो ए बी डी ट्राइंगल में बी डी इक्वल है ए डी के, ये दोनों साइड इक्वल है, दैट मीन्स एंगल ए एंड एंगल बी डी डी बी ए, यानी कि ये वाला पार्ट दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा। सो एक्स इक्वल होगा 32 के, तो वही हमने यहाँ लिख लिया इन ट्राइंगल ए बी डी ट्राइंगल एंगल एक्स, यानी कि ये एक्स इक्वल टू 32, ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे। क्लियर? किस कारण? तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल एंड इन ट्राइंगल ए बी डी यहाँ आप लिख सकते हो बी डी इक्वल है ए डी के, ये फिगर के थ्रू। सो यहाँ हम लिख लेंगे ब्रैकेट्स में गिवन, ये गिवन है, देयरफॉर एक्स इक्वल टू 32, तो ये 32, तो ये एक्स भी हमारा, ये एंगल आ गया 32 डिग्री, तो एक्स की वैल्यू निकल गई। अब हम वाई और जेड की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ देखिए ध्यान से, अब तो कोई इसके अलावा इस ट्राइंगल बी डी सी ट्राइंगल में यहाँ पर जेड एंड वाई बना है, इधर कोई नंबर नहीं है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, तो पहले इस वाई पे फोकस कीजिए। इस वाई को निकालने के लिए क्या हम कर सकते हैं, तो ये स्ट्रेट लाइन आ रही है, इस पर ये इस तरह से एंगल बन रहा है, तो ये एंगल वाई है, दैट मीन्स अगर इधर का ये एंगल हमें पता चल जाए तो लीनियर पेयर से हम वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये एंगल निकालने के लिए क्या करना होगा, तो यहाँ आप सोचिए ये एंगल है कहाँ, किस ट्राइंगल में, तो ये एंगल हमारे ए बी टी ट्राइंगल के अंदर है। सो 32 प्लस 32, एक्स आ गया 32, प्लस ये एंगल को हम मान लेट कर लेते हैं कि ये एंगल क्यू है, दैट मीन्स 32 प्लस एक्स यानी कि 32 प्लस क्यू। ट्राइंगल सम प्रॉपर्टीज इस क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले इस एंगल क्यू की वैल्यू निकालते हैं, देन हम लीनियर पेयर से वाई की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। सो हम लिख लेंगे 32 डिग्री प्लस 32, ठीक है, 32, ये एक्स 32 आ गया, प्लस एंगल क्यू, प्लस उसे हमने क्यू माना है। सो एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से। नाउ 32 प्लस 32 64, सो एंगल Q इज इक्वल टू 180 माइनस 64 इज इक्वल टू 116 डिग्री। अब यहाँ देखिए ये एंगल हमें 116 डिग्री हमारा निकल गया, देन लीनियर पेयर से y को सॉल्व कर लेंगे। सो 116 प्लस y लिख सकते हैं हम 116 डिग्री प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री फ्रॉम लीनियर पेयर। नाउ एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 116 डिग्री इज इक्वल टू 64 डिग्री, ठीक है। तो y हमारा निकल गया 64 डिग्री, तो x y की वैल्यू निकल गई। अब हम क्या करेंगे, इस z की वैल्यू निकालेंगे। सो पहले देखिए ट्राइंगल बी डी सी, अभी इस ट्राइंगल को इग्नोर हम आप कीजिए। तो y हमारा 64 है एंड बी डी साइड इक्वल है बी सी साइड के, दैट मीन्स ये एंगल y है, तो ये एंगल भी हमारा y कहलाएगा, दैट मीन्स ये 64 निकल गया, तो ये भी हमारा 64। देन ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से 64 प्लस जेड करके इस जेड की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। सो लिख लेंगे इन ट्राइंगल बी टी सी, एंगल बी टी सी, देखिए बी टी सी इस एंगल की बात हो रही है, देन ये एंगल इक्वल है, सो एंगल बी सी डी इक्वल होगा, किस कारण, तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। इन ट्राइंगल बी डी सी में यहाँ भी आप लिख लीजिए बी डी साइड इक्वल है बी सी के, सो बी डी इक्वल टू बी सी, ये गिवन हो गया। देन एंगल बी डी सी इक्वल टू ये, और ये y है बी डी सी एंगल y नेम दिया है, सो y इक्वल टू y, और y हमारा निकला 64, सो दोनों 64 हो गया। नाउ इन तीनों का सम, सो हम लिख लेंगे 64 डिग्री प्लस 64 डिग्री प्लस ये जेड नाम है इसका, तो एंगल का नेम लिखेंगे एंगल सी बी डी प्लस एंगल सी बी डी, इस बी की बात हो रही है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ट्रायंगल सम
प्रॉपर्टी से। नाउ एंगल CBC, CBC का नेम अच्छा यहाँ जेड दिया है, सो यहाँ लिख लेंगे हम 64 प्लस 64, ये हो गया 128 डिग्री, प्लस एंगल जेड नाम इसका है इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल जेड इज इक्वल टू 180 माइनस 128 इज इक्वल टू 52 डिग्री इज द आंसर। तो देखिए एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी थी, तो ये जेड की वैल्यू हो गई, वाई की वैल्यू हमने यहाँ 64 डिग्री निकाला एंड एक्स हमारा ऑलरेडी पहले निकल गया था 32 डिग्री, तो ये आंसर हो गया। नाउ सब पार्ट 2 इज, तो ये हमारा सेकेंड गिवन फिगर है। यहाँ पे देखिए ये साइड इस साइड, पहले ट्रायंगल का नेम लिख लेते हैं जिससे आसानी हो। ABC, ये ABC ट्रायंगल हो गया, इधर नाम दे लेते हैं D, ठीक है। देन ABD ट्रायंगल एंड ABC ट्रायंगल, दो ट्रायंगल है। तो इस ABC ट्रायंगल में पहले ध्यान से देखिए BC एंड ये AB साइड इक्वल है, दैट मीन्स अपोजिट साइड सेम साइड का वो भी इक्वल होगा अपोजिट एंगल। सो ये 35 है, दैट मीन्स ये एंगल ये भी हमारा 35 डिग्री होगा। इसी तरह से इस सेकेंड ट्रायंगल में अब देखते हैं, यहाँ पे ये साइड और ये साइड इक्वल है, दैट मीन्स ये अगर y गिवन है क्वेश्चन में तो ये एंगल भी हमारा y होगा। सो फर्स्ट इसे लिख लेते हैं। सो लिख लेंगे एंगल C इज इक्वल टू, फिगर में देख लीजिए एंगल C इज इक्वल टू एंगल CAB, यानी ये C इक्वल टू ये एंगल, तो इस एंगल का क्या नाम होगा CAB। C कंप्लीट एंगल इसलिए हमने एंगल C लिखा। इस पॉइंट ये A है, A पे इतना हमें बताने हैं, सो लिखेंगे इसका नेम CAB, A को सेंटर में रख के इक्वल टू 35 डिग्री। इसी तरीके से एंगल ABD, अब इस फिगर में ये जो B है ये कंप्लीट नहीं है, इधर भी एंगल बन रहा है, सो इसका नाम लिखेंगे ABD इक्वल है एंगल D के जो कि कंप्लीट है इज इक्वल टू y, जो कि दोनों y हो गया। दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, फैक्ट एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्लियर। नाउ इस एंगल पे फोकस कीजिए, ये यहाँ पे B है, अगर ये एंगल हमें पता चल जाए तो लीनियर पेयर से y की वैल्यू निकल जाएगी, और ये वाला पार्ट ट्रायंगल ABC के अंदर आ रहा है। सो 35 प्लस 35 एंड ये एंगल ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं इस थर्ड एंगल को। सो हम लिख लेंगे इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। ABC ट्रायंगल में क्या है CB इक्वल है AB के, चलिए ये तो लिखना है। इन ट्रायंगल्स ABC में हम लिख लेंगे 35 डिग्री प्लस 35 डिग्री, इसे भी सॉल्व कर लिया, प्लस ये एंगल, इस एंगल का नाम क्या हो जाएगा एंगल CBA, या इस एंगल को आप जेड मान के भी लिख सकते हो, तो एंगल जेड भी यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वल टू 180 डिग्री ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से। नाउ एंगल जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 35 प्लस 35 70 डिग्री इज इक्वल टू 110 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल हमारा कितना हो गया 110 डिग्री। नाउ ये एंगल प्लस एंगल y 180 डिग्री, सो यहाँ हम लिख सकते हैं 110 डिग्री प्लस इस एंगल का नेम ABD एंगल प्लस एंगल ABD इज इक्वल टू 180 डिग्री फ्रॉम लीनियर पेयर। सो यहाँ आ जाएगा लीनियर पेयर। नाउ एंगल ABD का नेम y है, सो अगेन हम लिख सकते हैं 110 डिग्री प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल y इज इक्वल टू 180 माइनस 110 माइनस किया तो 70 डिग्री, तो y की वैल्यू आ गई 70 डिग्री, तो ये हमारा 70 हो गया, दैट मीन्स ये y ये भी 70 डिग्री हो गया। अब इस x की वैल्यू निकालने के लिए इस पॉइंट A पे x है, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा इस ऑल एंगल्स का सम करना होगा स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी से इस x की निकालने के लिए वैल्यू। तो इसके लिए हमें ये वाला एंगल चाहिए, तो ये एंगल पहले हम कैसे निकालेंगे, इसे मान लिया कि अभी ये एंगल Q है, देन 70 प्लस Q इस तरह से इक्वल टू 180 ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से हम इस एंगल को निकाल लेंगे। उसके बाद स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी से हम x को सॉल्व कर सकते हैं। सो लिख लेंगे एंगल y प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से। नाउ y हमने सॉल्व कर लिया 70, सो 70 प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल Q 180 माइनस 140 इज इक्वल टू 40 डिग्री, तो ये एंगल Q हमारा ये वाला पार्ट हो गया, ये हो गया 40 डिग्री। अब देखिए इस पॉइंट A पे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, सो 35 प्लस 40 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री से हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो इसके लिए हमें क्या होगा इन एंगल्स का नेम लिखना होगा, तो ये एंगल तो इसका नेम हो गया एंगल CAB। इसी तरह से इस एंगल की बात करेंगे तो इसका नेम हम क्या लिखेंगे एंगल BAD, एंड ये x ऑलरेडी गिवन है,
सो हमने लिख लिया यहाँ पर एट पॉइंट ए सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180 डिग्री। पॉइंट ए पे 180 डिग्री होता है स्ट्रेट लाइन से। सो एंगल सी ए बी प्लस एंगल बी ए डी प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ इनकी वैल्यू पुट करेंगे 45 35 प्लस 40 प्लस एक्स 180। सो एक्स इक्वल टू 180 माइनस 35 प्लस 40 इज 75 माइनस किया तो 105 डिग्री। तो y की वैल्यू निकल गई एंड x की वैल्यू निकल गई। नाउ क्वेश्चन 5 इज इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 1:2:1 फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल के ऑल एंगल्स का रेशियो दिया गया है। तो सबसे पहले हम एंगल्स को लेट कर लेंगे कि एक ये एंगल फर्स्ट 1 जिसके लिए तो उसको 1x मान लेंगे। ये हो गया 2x एंड अगेन 1x। ठीक है, तो 1x को ओनली हम x भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स टू साइड इक्वल, दो एंगल्स इक्वल है। एंड कह रहा है क्लासीफाई द ट्राइंगल्स इन 2 डिफरेंट वेज। सो हम लेट कर लेंगे, लेट फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू 1x यानी कि x, सेकेंड एंगल 2x, थर्ड एंगल अगेन 1x है यानी कि x ही हुआ। सो x प्लस 2x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से क्यों किया हमने, एंगल्स दिया है, जैसे ट्राइंगल हमारा है तो इसका ये जो एंगल्स है इसे हमने लेट किया कि एक एंगल x है, दूसरा 2x है, अगेन थर्ड एंगल x है। सो तीनों का सम कर दिया। क्लियर। अब यहाँ देखिए x 1x है, ये 2x प्लस 1x, तो 2 3 एंड 4x हो गया। सो हम लिख लेंगे 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 अपॉन 4, 4 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। सो अगेन ये समझिए यहाँ x आ गया 45 इस फिगर में, इसे हमने x माना तो ये भी 45 डिग्री, ये x है तो ये भी हमारा 45 डिग्री हो गया। अब ये 2x है तो इस एंगल को निकालेंगे। ठीक है, सो सेकेंड एंगल 2x है तो हम लिख लेंगे देयरफॉर सेकेंड एंगल 2x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की जगह पे 45 मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया हमारे पास 90 डिग्री। अब समझिए ये एंगल हमारा क्या सा कौन सा ट्रायंगल बनेगा, एक 90 डिग्री है, ये इस तरह से हमारा एंगल बना। तो ये जब 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री है तो ये दोनों एंगल हमारा बन गया 45 एंड 45 डिग्री। क्लियर। सो हम लिख लेंगे यहाँ पर एंगल्स आर, कौन कौन से एंगल बने हैं तो एंगल्स का नेम लिखना होगा। एंगल्स आर 45 डिग्री, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब 2 डिफरेंट वेज में इसे हमें क्लासीफाई करना है। सो क्लासीफाई कर लेते हैं। तो फर्स्ट दियर अपोजिट साइड्स आर इक्वल सो इट इज अ आइसोसीलस ट्रायंगल एंड इट्स वन एंगल इज 90 डिग्री सो इट इज an isosceles right angled triangle. Now question 6 is in an isosceles triangle a base angle is 4 times its vertical angle. Find all the angles of the triangle. तो सबसे पहले एक आइसोसीलस ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया मैंने। ए बी सी एक आइसोसीलस ट्रायंगल है। आइसोसीलस ट्रायंगल जैसा कि आप जानते हो 2 साइड्स इक्वल होते हैं। सो ए बी इक्वल है ए सी के, तो यहाँ लिख लेते हैं ए बी इक्वल टू ए सी। जब ए बी और ए सी एक दूसरे के इक्वल होगा तो एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी के, तो हम लिख लेंगे एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। किस कारण वो लिख लेंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब कहा जा रहा है कि जो बेस एंगल है वो अपने वर्टिकल एंगल्स का 4 टाइम्स है, यानी कि 4 गुना है। दैट मीन्स ये एंगल ए वर्टिकल एंगल कहलाता है। अगर इस पहले इसे हम y मान लेते हैं, ये एंगल x है तो b और c दोनों इक्वल है। दैट मीन्स ये x है तो ये एंगल भी हमारा x हो गया। क्लियर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि 4 टाइम्स है, दैट मीन्स x इक्वल होगा 4y के। सो हम यहाँ लिख लेंगे x इज इक्वल टू 4y। ये हमारा इक्वेशन 1 बन गया। अच्छा, ये 4y कैसे हुआ इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझ। मान लीजिए कि आपके फ्रेंड के पास 10 रुपीज़ है, ठीक है, और आपके पास 20 रुपीज़ है। तो आपके पास आपके फ्रेंड से कितना ज़्यादा है, आप क्या बोलोगे कि मेरे डबल है। फ्रेंड के पास जो 10 रुपीज़ है इसका डबल 20 होता है। सो 20 रुपीज़ इक्वल आपके किसका होगा 2 इंटू 10 के। तो सेम बात यहाँ है, यहाँ कहा जा रहा है इसे हमने y माना तो जो x है बेस एंगल ये x है, तो जो बेस एंगल यानी कि x जो है x है y का 4 टाइम्स है। ठीक है, दैट मीन्स x इक्वल होगा 4 इंटू वाई का। क्लियर। तो अब समझ गए आप किस तरह से हुआ। तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। एंड जैसा कि हम जानते हैं तो उसको लिख सकते हैं वी नो सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, सो x प्लस वाई
इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ x की वैल्यू निकली 4y, सो यहाँ हम लिखेंगे 4y प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए 4y प्लस 4y 8y एंड ये 1y है, सो 9y हो गया, तो हम लिख लेंगे 9y इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर। एंड ये वाला इक्वेशन, ये हमारा इक्वेशन 2 बनेगा। ठीक है, ये यहाँ पर इक्वेशन 2 कहलाएगा। नाउ 9y प्लस 180 डिग्री, सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 अपॉन 9 इज इक्वल टू डिवाइड करेंगे 9 2 जार 18 और ये 0, सो 20 डिग्री। तो y निकल गया हमारे पास 20 डिग्री। एंड हाँ, ये हमारा इक्वेशन 2 नहीं बनेगा, इसे ये हमारा किस कारण हुआ, इक्वेशन 1 के कारण। सो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 से ही हमने 4y लिखा ना, उसकी वैल्यू पुट किया। नाउ अब यहाँ देखिए 20 डिग्री, अब इस इक्वेशन 1 में 20 की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, इस 20 को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे y की वैल्यू। सो हम लिख लेंगे पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 पहले लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू 4y, ये हमारा इक्वेशन है। नाउ x इज इक्वल टू 4 इंटू वाई, वाई आ गया 20, सो 20 इज इक्वल टू 80 डिग्री, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो अब फिगर में देखते हैं, समझते हैं। देखिए ये 80 हो गया, y 20 निकला है, ये x है, यानी कि x निकल गया 80, ये भी 80 डिग्री, ये भी 80 डिग्री एंड y हमारे पास 20 डिग्री। अब ऐड कीजिए तो 80 प्लस 20 100 प्लस 80 180 डिग्री। क्लियर। एंड इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। थैंक यू।